तो यहाँ नरवाने के अंदर 30 किलोमीटर का पाइप दबाया पिछले उसमें, ये क्यों नहीं दब सकता? ये तो 10 किलोमीटर था। पिछले बार कितनी फसल खराब हुई, कहते मुझे दे दिया, एक भी मुझे नहीं मिला जिम्मेदारों को। किसको मुझे, मैं आपको कितने कागज देगा था, मैं बताओ किसको मुझे मिला? फसल उनकी मर रही, पानी उनका मर गया, तो क्या उसका फायदा क्या उस चीज का? सरकार का काम है जनता काम करना। शुगर मिल का जो पानी है वो नाला जो चौड़ा है, चौड़ा कराया जाए और सड्डा पक्की कराया जाए, नीचे से कच्चा रहा, ताकि जो शुगर मिल का पानी है वो हर साल फसल साल की खराब करता है, और इतनी फसल खराब हो जाती, पड़ी पढ़ाई का समय फसल सारी खराब हो जाती है। ठीक है सर, मैं आपसे माध्यम से कहना चाहूँगा, जो 9 बजे पीर की बात करी आपने, वहाँ से पानी जो ओवर करे आपको पानी ऊपर, जो पीछे से अम्बाड़े से जाकर पानी छोड़ दिया पीछा, वो तो वहाँ छोड़ दिया पीछा। जो ये जिम्मेदार कहाँ जाएगी, जिनके खेतना पानी, वो जो ओवर पानी है ना, वो उसके अंडरग्राउंड पाइप, मतलब यहाँ नरवाने के अंदर 30 किलोमीटर का पाइप दबाया पिछले उसमें, ये क्यों नहीं दब सकता? ये तो 10 किलोमीटर सारा, ये एंड जो पानी फालतू है वो पाइप में जाकर नीचे आओ नहर में गिर सका, जो ओवर पानी है वो खेत में पानी खेत में जाएगा। पिछले बार कितनी फसल खराब हुई, कहते मुझे दे दिया, एक भी मुझे नहीं मिला जिम्मेदारों को। किसको मुझे, मैं आपको कितने कागज देगा था, मैं बताओ किसको मुझे मिला? फसल उनकी मर रही, पानी उनका मर गया, तो क्या उसका फायदा क्या उस चीज का? सरकार का काम है जनता काम करना। सप्लीमेंट्री देखो इस प्रश्न की सप्लीमेंट्री पूछो। पाइपलाइन दब जा तो कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, सरकार जमीन नहीं मोल लेनी पड़ती उसमें, ठीक, किसान तो बोने में तैयार है। दूसरा नंबर, शुगर मिल का जो पानी है वो नाला जो चौड़ा है, चौड़ा कराया जाए और सड्डा पक्की कराया जाए, नीचे से कच्चा रहा, ताकि जो शुगर मिल का पानी है वो हर साल फसल साल की खराब करता है, और इतनी फसल खराब हो जाती, पड़ी पढ़ाई का समय फसल सारी खराब हो जाती है। तो नाला पक्का कराया जा, क्यों नहीं कराया जाता? पक्का हो जा, 10-20 किलोमीटर सारा कच्चा, ज्यादा खर्चा नहीं है उसके पास, किसान बहुत दुखी है हर साल। तो आप अगर जबरदस्ती सरकार कर सका, सरकार क्यों सकती? आप जी मंत्री जी, जवाब नया कुछ? सर, एक तो ये मैं इसको रिपीट करती हूँ कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है उस पानी को ड्रेन आउट करने के लिए। पिछली बार मैं मानती हूँ आप जो कह रहे हैं वहाँ पे दिक्कत है, और पिछली बार जो सबमर्ज जो लैंड जो था वहाँ पे डिपार्टमेंट में ने काम भी किया था, क्योंकि काफ़ी बाढ़ आए थे, 23 गांव इफेक्टेड थे, और वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे डिपार्टमेंट ने काम भी किया। ये जो आप पानी की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो नाला है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की भी बात हो सकती है अगर आप वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध करवाएं। वैसे जो नाला है उसकी जो डीसिल्टिंग है वो टाइमली होएगी, पिछली बार भी करी थी, इस बार भी उसको करेंगे, ताकि ये जो वहाँ पे कैपेसिटी जो है वो अच्छी तरीके से वहाँ पे इस दौरान दिक्कत ना आए। और जहाँ तक मुआवजे की बात कर रहे हैं, 116 करोड़ मुआवजा भी जारी किया गया है। चलिए सर, जो शुगर मिल के नाले का जिक्र रामकरण जी ने किया, ये ठीक है कि बाढ़ के जो पानी बाहर से आता है ना, उन दिनों में तो ओवरफ्लो होता है, परंतु शुगर मिल का जो गंदा पानी है वहां खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, बाढ़ के अलावा भी। अगर आप इस पे पुनर्विचार करें और इसको देखें, जो शुगर मिल से मसाने तक नाला आता है, अगर ये पक्का हो जाएगा तो वहां के किसानों को राहत होगी। इस पे पुनर्विचार करने का करें। श्री आदित्य सुरजेवाला। क्वेश्चन 14। माननीय स्पीकर साहब, माननीय सदस्य जानना चाह रहे हैं कि शाहबाद के अंदर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन, और इसका जो उत्तर है कि स्पीकर सर, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं, क्योंकि शीट फ्लो पर बहने वाला जो पानी है वो बड़ी मात्रा में होता है, और अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से निकालना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं है। और बेटन नाला गांव रावा से गांव मसाना तक प्राइवेट लैंड से होकर बहता है। इस ड्रेन की अप्रूव्ड कैरिंग कैपेसिटी 100 क्यूसेक्स है। हालांकि बाढ़ के समय बहाव 100 क्यूसेक से अधिक हो जाता है तो पानी साथ लगते खेतों में फैल जाता है और बहाव कम होने पर वापस नाले में चला जाता है। नाले को कंक्रीट से पक्का करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, क्योंकि कृषि क्षेत्रों में नाले आमतौर पे कच्चे ही चलते हैं।